आज एक ऐसी खबर आई है जिसने सिर्फ कारोबार की दुनिया ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को भावुक कर दिया है जो मेहनत, लगन और अपने दम पर खड़े होने की कहानियों पर यकीन करता है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक शिवरत्न अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे। चेन्नई में उनका निधन हो गया है। बीकाजी के सीएमडी शिवरत्न अग्रवाल की उम्र 74 साल थी। गुरुवार सुबह चेन्नई में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो अपनी पत्नी के ऑपरेशन के सिलसिले में चेन्नई में थे और अचानक वहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनके निधन की खबर आई। जानकारी के अनुसार उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट बाईपास का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। इसी के चलते शिवरत्न अग्रवाल परिवार के साथ वहां एक होटल में रुके हुए थे। बीकानेर के सार्दुलगंज के रहने वाले शिवरत्न 10 दिन पहले परिवार के साथ चेन्नई गए थे। उनके जाने के साथ सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक सोच, एक संघर्ष और एक विरासत की जीवित मिसाल हमसे दूर हो गई है। शिवरत्न अग्रवाल उन लोगों में से थे जो साबित करते हैं कि सफलता डिग्री की मोहताज नहीं होती। उन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन यहीं से उनकी असली पढ़ाई शुरू हुई। जिंदगी की पढ़ाई, काम की पढ़ाई, संघर्ष की पढ़ाई। उन्होंने पिता के साथ भुजिया बनाने का काम शुरू किया। वही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य की नींव बन गई। उनका परिवार पहले से ही नमकीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। उनके दादा गंगाभीषण हल्दीराम अग्रवाल ने बीकानेर में भुजिया की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये स्वाद एक दिन देश विदेश में अपनी पहचान बना लेगा। उस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर आई और शिवरत्न अग्रवाल ने उसे सिर्फ संभाला नहीं बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहां उनके भाई हल्दीराम ब्रांड के साथ आगे बढ़े, वहीं शिवरत्न अग्रवाल ने अलग रास्ता चुना। साल 1980 के आसपास उन्होंने अपना खुद का ब्रांड शुरू करने का फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था। परिवार का स्थापित नाम था, सुरक्षित रास्ता था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। उन्होंने बीकाजी की नींव रखी, एक नया नाम, एक नई पहचान और नया सपना। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन सोच बड़ी थी। उन्होंने समझा कि सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी बेचना होता है। उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया। धीरे धीरे बीकाजी ने अपनी जगह बनानी शुरू की। भुजिया, नमकीन, मिठाइयाँ, पापड़, हर प्रोडक्ट के साथ लोगों का भरोसा जुड़ता गया। समय के साथ बीकाजी सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा बल्कि एक पहचान बन गया। आज देश के लाखों घरों में बीकाजी का स्वाद मौजूद है। करीब 8 लाख से ज्यादा दुकानों में इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। भारत ही नहीं, विदेश तक भी इसकी पहुंच है। पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पैकेजिंग और बड़ी विजन के साथ जोड़ना, यही उनकी असली ताकत थी। उनकी कंपनी ने सिर्फ नमकीन नहीं बेची बल्कि भारत की परंपरा को पैक कर दुनिया तक पहुंचाया। यही वजह है कि बीकाजी आज पेप्सिको और फ्रिटो ले जैसी वैश्विक कंपनियों को टक्कर देने की स्थिति में खड़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं, ये उस सोच का नतीजा है जो जमीन से जुड़ी हुई थी, लेकिन नजरें हमेशा आसमान पर थी। शिवरत्न अग्रवाल ने अपने सफर की शुरुआत 1986 में शिवदीप प्रोडक्ट से की थी। बाद में 1993 में इसका नाम बदलकर बीकाजी कर दिया गया। ये नाम बीकानेर के संस्थापक बीका राव से प्रेरित था। इस नाम के साथ उन्होंने अपने शहर, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान को जोड़ा। उनके नेतृत्व में बीकाजी फूड्स ने लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ। कंपनी ने 2022 में शेयर बाजार में एंट्री की और शानदार शुरुआत की। ये उस भरोसे का संकेत था जो लोगों को इस ब्रांड पर था। उनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में पहुंच गई। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट में भी उनका नाम शामिल हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद उनका स्वभाव हमेशा सरल रहा। वो उन लोगों में से नहीं थे जो सफलता के बाद जमीन से कट जाते हैं। वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। बीकानेर से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। उन्होंने सिर्फ कारोबार नहीं किया बल्कि समाज में योगदान दिया। उनके काम में एक जिम्मेदारी नजर आती थी। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विरासत मिल सकती है, लेकिन उसे आगे बढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन अपनी अलग पहचान भी बनाई। उन्होंने दिखाया कि परंपरा और नवाचार साथ साथ चल सकते हैं। आज जब उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ एक नाम नहीं गया, एक युग का अंत हुआ है। एक ऐसी सोच का अंत जो कहती थी कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। उनके जाने से बीकानेर ही नहीं, पूरा देश शोक में है। उद्योग
उद्योग जगत में एक खालीपन महसूस किया जा रहा है, लेकिन उनकी बनाई हुई विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। हर उस पैकेट में जो किसी घर में खुलेगा, हर उस स्वाद में जो किसी को बचपन की याद दिलाएगा। शिवरत्न अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा रहेगी। वो कहानी जो इंसान को हिम्मत देती है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है। वो कहानी जो बताती है कि मेहनत और ईमानदारी से बना हुआ हर काम समय की कसौटी पर खरा उतरता है। आज उन्हें याद करते हुए दिल भारी जरूर है, लेकिन गर्व भी उतना ही है। गर्व इस बात का कि इस देश ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शिवरत्न अग्रवाल को विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा सबको प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।